एक मित्र ने पूछा है, ऋषम सिंह दियोल जी ने कमेंट करके कि मैं ओशो सन्यासी हूँ और 25 साल से जुड़ा हूँ ओशो से, और अभी भी मुझे लगता है कि मुझे कोई ख़ास कुछ उपलब्धि नहीं हुई, मैं ज्यों का त्यों ही हूँ। तो ये बताएं कि ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है। सच में तो एक तरह से ये बहुत से ही ओशो सन्यासियों का प्रश्न होना चाहिए, और कई लोगों ने मुझसे ठीक यही बात की भी है फ़ोन पर पिछले 4 महीनों के अंदर, जब से मैं फेसबुक पर जुड़ा हूँ। एक तरह से पहले भी कई मित्रों ने यही बात बताई है, लेकिन कमेंट पहली बार आया है इस बात पर, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अपने पिछले एक तरह से लंबे अनुभव में वर्षों में काफ़ी गुरु भाइयों से मुलाकात की है, उनके साथ रहा हूँ। उनमें कुछ लोग सही चल रहे हैं, लेकिन अधिकतर तो एक तरह से कुछ न कुछ व्यर्थ ही पकड़ कर उसके साथ ही उलझे हुए हैं, उसमें अटक गए हैं, और एक तरह से अपनी असली यात्रा से भी भटक ही गए हैं। तो जो प्रश्न स्वामी जी ने पूछा है, सच में तो यह बहुत से गुरु भाइयों का है, और मैं इस पर अपने अनुभव के आधार पर कुछ कारण बताता हूँ। पहला कारण तो यह है कि मनुष्य मन की शब्दों से प्रभावित होने की एक प्राचीनतम एक तरह से आदत है हमारी, और हमारे मन का अधिकांश भाग एक तरह से मात्र शब्दों व उनके अपने अर्थों का ही एक तरह से एक भंडार है, और फिर उन अर्थों से हम भावनात्मक रूप से भी एक तरह से जुड़ जाते हैं, और वही हमारा एक तरह से ज्ञान और एक तरह से एक हमारी बौद्धिक संपदा एक तरह से बन जाता है। और हम बहुत मुश्किल से ही जीवन में यह समझ पाते हैं कि यह मात्र एक शब्द है, और इसकी एक तरह से जीवन में व्यवहारिक आवश्यकता है। हम कभी भी इस बात के प्रति अवेयर नहीं होते कि ध्यान शब्द और उसके विषय में सुनी पढ़ी जानी सभी जानकारियां ध्यान नहीं है, मात्र इशारे हैं, सूचनाएं हैं। इनसे हम उन शब्दों का सिर्फ या उन जानकारियों को रिप्लेस तो कर सकते हैं जो पहले से हमारे मन में जमी हुई हैं, या जिनसे हम बंधे हुए हैं या सम्मोहित हो चुके हैं, और उनको इनसे रिप्लेस करके हटाकर निकाल कर फिर दोनों ही पक्षों को एक तरह से पूरी तरह फेंक देना है, और उस खालीपन में ही एक तरह से ध्यान की संभावना बनती है, या कहो बन सकती है। ओशो ने साफ साफ कहा कि मेरे शब्द एक कांटे की तरह हैं, जैसे एक कांटे से हम किसी दूसरे कांटे को शरीर से निकाल कर फिर दोनों को ही एक तरह से फेंक देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ओशो का साहित्य विराट है, विरोधाभासी है, और खट्टे मीठे शब्दों से व उनके साथ जुड़े अनेक अनेक भावों से और मन को कई कई तरह के स्वादों को अनुभव कराने की अक्षमता से भरा हुआ है सारा साहित्य। और मन को यही तो चाहिए, उसे रोज रोज नए स्वाद और अनुभव चाहिए, वही उसे मिल रहे सारे साहित्य में। साहित्य विराट है, उसे और क्या चाहिए। उसकी तो मूलभूत प्रकृति ही यही है कि उसे रोज नया चाहिए, भिन्न चाहिए, ताकि उसका काम आराम चलता रहे। और ओशो ने तो एक जगह ये भी कहा है मन के बारे में बोलते हुए कि मन का बस चले तो उसे तो रोज नई पत्नी चाहिए, रोज नया पति भी चाहिए, लेकिन उसकी चलती नहीं। और फिर ओशो ने किसी योजना के तहत एक तरह से अपने सन्यासों को ये छूट दी हुई थी कि तुम कुछ भी करो या कर सकते हो, बस होशपूर्वक करो। अब आपके मन को तो सब कुछ एक तरह से एक ही जगह मिल गया, और क्या चाहिए। और आप फिर इस सब के कारण ही एक तरह से इसी साइकिल में एक तरह से घूमते रहोगे या रहेंगे। बहुत कम साधक ही ओशो के साहित्य में से आगे की जो असली चीज़ें हैं उनकी तरफ एक तरह से बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे कि मौन है, एकांत है, संकल्प है, इनकी तरफ वो गतिमान होते हैं थोड़े ही लोग। और हम ये भी भूल जाते हैं कि यह सब तो एक तरह से संसार में पहले से ही भरा पड़ा है, ये चीज़ें तो ये भावनाएं वगैरह वगैरह, ये शब्द ज्ञान। और अगर हमारे में इतनी ही होश होता तो हम यहाँ क्या लेने आते या धर्म में क्यों प्रवेश करते। सच में तो यह एक ओशो की एक तरह से बहुउद्देश्य योजना थी मेरे हिसाब से, सभी लोगों को, साधकों को अपने से जोड़ने की।
और उन्होंने एक जगह कहा भी है कि यह तो ऐसे ही है, ये सब चीज़ें कि जैसे बच्चों को मंदिर में बुलाना है तो उन्हें अच्छा अच्छा प्रसाद बांटो, रोज़ रोज़ बांटो, फिर एक दिन वे ये भी देखेंगे या देखने की कोशिश करेंगे या देख ही लेंगे कि आखिर मंदिर में अंदर रखा हुआ क्या है। तो उनकी योजना तो सही थी। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शरीफ होते हैं, बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, और दूसरे चालाक किस्म के होते हैं। और साथ ही कहा कि ध्यान रखना मैं दूसरी प्रकार से संबंधित हूँ। ओशो का मानना था कि यदि व्यक्ति सच में ही बुद्धिमान है तो कितनी देर स्त्रियों में या पुरुषों के साथ नाचेगा या कब तक सेक्स करता रहेगा। और ओशो एक जगह क्या बार बार यह भी कहते हैं साथ ही साथ अंत में कि आदमी की मूढ़ता का कोई अंत ही नहीं है, बेहोशी बहुत ज़्यादा घनी है। और आज अधिकांश सन्यासी एक तरह से ओशो के ही शब्दों साहित्य को इधर से उधर भेज रहे हैं और सभी एक तरह से खुश भी हो रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत कुछ पा लिया हो या कर लिया हो। उन्हें अभी तक यह भी समझ में नहीं आया कि रोटी शब्द रोटी नहीं है। आप एक ओशो सन्यासी को तर्क में नहीं हरा सकते क्योंकि उसके पास अनेकों अनेकों प्रकार के तर्क हैं। बहुत कुछ ओशो साहित्य से उसने लिया है। और ओशो ने सही ही कहा था एक बार कि मेरे जो प्रेम से चलने वाले सन्यासी हैं वो तो एक दिन आलस्य में डूब जाएंगे, और जो ध्यान से चलने वाले हैं एक तरह से वो एक दिन दार्शनिक बन जाएंगे। तो मनुष्य मन का तो एक तरह से पक्का नियम है कि वह असली धर्म को सच में नहीं चाहता, सिर्फ उसके बारे में ही जानना चाहता है, क्योंकि असली तो नरक से गुजर कर पाया जाता है। सभी बुद्धों का यही अनुभव है। और कोई क्यों नरक में जाएगा, क्यों नरक में प्रवेश करेगा जब उसका काम ऐसे ही चल रहा है? क्या जरूरत है? जब उसे दूसरे अल्टरनेट्स मिल रहे हैं जिनसे उसकी संतुष्टि हो रही है तो वो क्यों जाएगा इतनी कठिन चीज़ों में? इस कारण को तो एक तरह से मैं यहीं पर बंद करता हूँ। ये तो बहुत एक तरह से विस्तृत है। और आज तो ओशो सन्यासियों की एक तरह से अधिकतर की यह स्थिति है कि ओशो साहित्य की ही एक तरह से उनकी कैद बन गया ओशो साहित्य ही। और उन्होंने कुछ कहते हैं कि ओशो जगत का मैं इतना वरिष्ठ हूँ, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ ओशो का। इस तरह की पता नहीं उन्होंने मानसिक जगत कितने बना ली हैं, कल्पनाएं बना ली हैं, और एक तरह से इसी अपने मानसिक जगत में ही वो एक तरह से कैद हो गए हैं। जबकि सद्गुरु ने हमेशा ही अनेक अनेक ढंगों से पूरे मन के ही पार जाने की बातें की हैं, और अनेक अनेक तरह से एक तरह से ढंगों से इस बात को उन्होंने समझा है। और अब मैं एक तरह से असली और सबसे बड़ा कारण बताता हूँ कि क्यों एक तरह से साधक या सन्यासी आगे गति नहीं कर पाते। ओशो सन्यासी इस बात को एक तरह से अधिकांशतः पूरी तरह से नहीं समझ पाता, वो एक ओशो सन्यासी कि करने और होने में क्या अंतर होता है। क्योंकि ओशो साहित्य में करने के लिए तो हमारे मन को बहुत कुछ मिल जाता है, और एक युग प्रवर्तक सदगुरु के द्वारा यह लाइसेंस भी हमें मिल जाता है ओशो सन्यासी होने के बाद कि होशपूर्वक कुछ भी करो। अब होश का मापन कौन करेगा? हमारा मन। तो वह क्या अपनी मौत को खुद ही बुलाएगा? तो ध्यान रखना, यदि मन में कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी भविष्य थोड़ा सा भी मौजूद है तो असली वर्तमान को आप कभी भी नहीं मिलोगे, या एक तरह से उसे कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे। भले ही बाहर से आप कितनी ही वर्तमान को साधने की, वर्तमान में होने की कितना भी एक तरह से विधियाँ कर लो, कितना भी श्रम कर लो, क्योंकि हमारा मन मूलतः फ्यूचर ओरिएंटेड है। वह हमेशा भविष्य में जीता है या भविष्य से संबंधित एक तरह से चीज़ों में ही जीता है। तो साधक को असली काम इस पर ही करना चाहिए कि भविष्य को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे उसकी जड़ को काटा जाए कि मन को उधर कुछ मिले ही नहीं जाने को। अतीत को तो मन एक तरह से खुद ही गिरा देता है। वह बहुत इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमारी सारी इंटेलिजेंस को वही यूज करता है। उसे पता है कि भविष्य में अब कुछ किया ही, अतीत में अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। उसको तो वैसे ही कचरा घर में फेंक देता है एक तरह से। उससे अगर बुद्धिमान हैं हम, होश में हैं, तो उससे कुछ सबक ले लेंगे,
वरना तो फिर वही गलतियां फ्यूचर में भी दोहराते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें में ना उलझ कर एक साधक को तो सिर्फ इसी बात पर काम करना चाहिए कि कैसे मैं पूरी तरह भविष्य की जड़ों को या मन के भविष्य में जाने को, आधार को एक तरह से समाप्त कर दूं। और एक और तीसरा कारण भी पाया है कि काफ़ी मित्र तो ओशो से इसीलिए जुड़े हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक तरह से सभी तरह की छूट है, यानी एक तरह से वो गलत कारणों से सही जगह पर आ गए हैं और फिर वो कुछ भी आगे कह सकते हैं कि हमें नहीं मिला या मिला। और एक चौथा कारण है कि यदि किसी बीमारी का ज़रूरत से ज़्यादा इलाज भी एक तरह से उपलब्ध करा दिया जाए तो वो भी खतरनाक हो जाता है। ओशो ने अपने संन्यासों को कुछ ज़्यादा ही एक तरह विकसित तरह के एक तरह से मनुष्य मानकर या साधक मानकर ओवर एस्टिमेट एक तरह से किया है। 100 के लगभग विधियाँ दे दी और बहुत कुछ दे दिया। और फिर ओशो ने एक तरह से खुद ही अंतिम समय में इस बात को एक तरह से महसूस भी किया है कि ये कुछ ठीक नहीं हुआ। तो हमेशा एक साधक को ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान जो होता है या साहित्य की नॉलेज होती है वो एक तरह से भटकाता ही है, क्योंकि वो अभी एक तरह से यांत्रिक है, अभी विकसित नहीं हुआ है। तो सच में तो हमारा सारा ध्यान मूलतः एक तरह से अनलर्निंग पर ही, यानी जो भी हमारे मन में सबको एक तरह से अनसीखा करना है, उसको गिरा देना और एक तरह से टोटल एम्प्टीनेस, पूर्णतः खालीपन पर ही एक तरह से हमें सारा काम करना चाहिए, उसी को समझना चाहिए, उसी दिशा में एक तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ वहीं मिलती हैं। उसे फिर आप शून्य कहो, टोटल एम्प्टीनेस कहो, वाइडनेस कहो, कुछ कहो और कुछ कहो, लेकिन यह है तो समझ माना एक तरह से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही असली बात एक तरह से समझने की होती है। और किसी का फॉलोवर हो जाना या गुरु बनाकर भावनाओं में ही एक तरह से उससे फंसे रहना, यह सब ठीक है प्राइमरी स्टेजेस पर, लेकिन यह सब तो एक मानवीय प्रकृति है, इसमें कुछ नया नहीं है, न इससे कुछ ज़्यादा कुछ होने जाने वाला है। असली ध्यान तो सीधा और एक तरह से अकेला चलने में और सिर्फ अपने ही लिए चलने से असली ध्यान एक तरह से फलता है या कोई एक तरह से घटित होता है। तो आशा है कि वीडियो में थोड़े मित्र के प्रश्नों के उत्तर साफ हुए होंगे। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और किसी मित्र को फ़ोन पर बात करनी हो तो कर सकता है। और इसके साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पेज और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे उनके कमेंट और नाम वगैरह दे दिए गए हैं, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और सभी मित्रों को इसके सुनने के लिए धन्यवाद, और अंत में आप सभी को मेरा प्रणाम।